हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इसमें से ही आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। तो देखिए हीलियम उदासीन नहीं होता, सक्रिय भी नहीं होता, क्रियाशील भी नहीं होता। हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए हीलियम को हम लोग इंग्लिश में भी यही नाम हीलियम ही कहते हैं, HELIUM, जिसका सिंबल क्या होता है? He। हाइड्रोजन हीलियम ये आपके पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? ठीक है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताना है। इसका मतलब आपको इसका सूत्र पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए जल बनता कैसे है? H+O2। ठीक है, H2+O2 जब ये मिलता है तो क्या बनाता है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। H2+O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। अब देखिए, अब यहाँ पे तो आपके ऑक्सीजन क्या ये संतुलित है? संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H2O हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। तो देखिए आपको क्या बोला? जल में हाइड्रोजन की संख्या। तो जल का सूत्र ये है बच्चों, जल का सूत्र क्या है? H2O। अब दो लोग के बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस का। H2+O ऐसे होता है, तभी ना H2O बनेगा। ठीक, तो कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ अनुपात लगा दिए, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो कितना अनुपात हो गया? 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O का अनुपात आपसे पूछेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखे तो सोचना नहीं है, तुरंत आप टिक लगा के आंसर को सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में 2 रेखाएं होती हैं, एक ऐसे एक्स अक्ष पे, एक होता है वाई अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे कितनी रेखाएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिएगा आवर्त कितने होते हैं बच्चों? टोटल आवर्त कुल 7 होते हैं। कुल 7 आवर्त होते हैं, ये चीज आप एकदम याद रखिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है सिलिकॉन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन को इंग्लिश में भी हम लोग सिलिकॉन ही कहते हैं। ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? SI है। ठीक, तो याद रखिएगा सिलिकॉन जो है वह उपधातु है। क्या चीज है बच्चों? उपधातु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। OH का क्रियाशील मूलक क्या है? मतलब OH को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। याद रखिएगा OH जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल को हम जो सिंबल है, मूलक सिंबल है, वो क्या है बच्चों? OH है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक है, जैसे कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिए कीटोन को आपको COOH बोलते हैं, COOH। ठीक है, अगर आपसे इसको एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड को हम लोग CHO बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? CHO। तो देखिए, तो चारों मैंने बता दिया, यह भी बता दिया, यह भी बता दिया, यह भी बता दिया। ठीक है, इन्हीं चारों में से कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा। तो याद रखिएगा कीटोन का जो मूलक है वो COOH है, एल्डिहाइड का CHO है, अल्कोहल का OH बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो देखिए, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? नेचर कहते हैं। ठीक है, तो नेचर में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन किसके कारण होता है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण, ये याद रखिएगा बच्चों। ये जो प्रकृति में, जो नेचर में जो ऑक्सीजन का संतुलन बैलेंस होता है, वह किसके कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? 30.5 किलो को के, जूल को जे, केजे प्रति मोल। ठीक है, ये बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? 30.5 केजे मोल, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जब एडीपी टूटता है तो कितने ऊर्जा को वो मुक्त करता है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक, कोष्ठक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? चेंबर। कोष्ठक नहीं बोलते, कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, कोष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंबर कहते हैं। ठीक है, जो मानव का हृदय है उसमें कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो देखिए, मानव के हृदय में, जो मानव का हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने? 1 2 3 4। क्या क्या नाम है उनका? दाया आलिन, बाया आलिन, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपर चेंबर, बैक दिस साइड, अपर चेंबर दिस साइड, लोअर चेंबर दिस साइड, लोअर चेंबर दिस साइड। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 4 है। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में है, मैंने बताया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने चेंबर है? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? मतलब जो मानव का हृदय है वो प्रकुंचन दाब, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मानव का हृदय, उसका औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, जब भी आपसे मानव औसत प्रकुंचन दाब पूछेगा तो कितना आप टिक लगाएंगे? 120 mmHg पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन